हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम स्लाइडर विजिट को समझेंगे और देखेंगे कि स्लाइडर विजिट को हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं और उसे कैसे अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको जो सामने स्लाइडर नज़र आ रहा है, हम डिफरेंट टाइप के स्लाइड करवा सकते हैं इमेज को, और उसमें डिफरेंट टाइटल और टेक्स्ट और बटन भी लगा सकते हैं लिंक के लिए, और कुछ इस टाइप के भी स्लाइडर को बना सकते हैं। हम ये इस वीडियो में देखेंगे कि स्लाइडर विजिट में हमें कौन कौन से कस्टमाइजेशन के ऑप्शन हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एलिमेंटर के डैशबोर्ड में आ जाएंगे और सिंपल अपने प्रो वाले विजिट के अंदर हमें स्लाइडर का विजिट दिया होता है, ऐसे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमें जो स्लाइडर का इंटरफेस ऐसे नजर आएगा। और सबसे पहले जो उन्होंने हमें स्लाइड की सेटिंग दी हुई है कि हम पहले वाले स्लाइड में ये 3 आइटम हमें बाय डिफॉल्ट ही है। इसके अलावा हम ज़्यादा स्लाइडर शो करवाना चाहते हैं इमेज, तो हम यहाँ से ऐड आइटम करके करवा सकते हैं, और अगर नहीं करवाना चाहते तो यहाँ से हम क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्लाइडर में हमें जैसे क्लिक करेंगे तो हमें इन्होंने पहले स्लाइड की ऑप्शन दिए हुए हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले वाले स्लाइडर के अंदर हमें कलर ऐड करने का ऑप्शन होता है कि हम इसमें कलर ऐड करवा सकते हैं, और अगर कोई इमेज ऐड करवाना चाहते हैं तो हम वो भी ऐड करवा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ। यहाँ से कोई इमेज ले ली, उसके बाद कंटेंट में उन्होंने हमें क्या दिया होता है, यहाँ पर आगे टाइटल और डिस्क्रिप्शन और बटन ऐड करने का ऑप्शन दिया होता है कि हम यहाँ से टाइटल दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, और बटन में जो भी हम लिखना चाहते हैं हम वो दे सकते हैं, और उसके बाद लिंक दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगला ऑप्शन होता है स्टाइल का। जो हमने स्टाइल यानी जो पहले हमने कंटेंट शो करवाया उसमें उसको जब हम क्लिक करेंगे कस्टम को, उसके अंदर ये जो कंटेंट आपको मिडल में नजर आ रहा है, इसे लेफ्ट राइट सेंटर अलाइन करने के लिए इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद वर्टिकल पोजीशन अगर हम देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। टॉप पर करना चाहते हैं, मिडल में करना चाहते हैं या बॉटम में करना चाहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले स्लाइड की सेटिंग चेंज होगी। और सेकंड वाले स्लाइड की सेटिंग चेंज करने के लिए हमें सेकंड वाले टैब में जाना पड़ेगा। अभी मैं फर्स्ट वाले आपको समझा रही हूँ। उसके बाद आगे उन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन को जस्टिफाई करने का कि हम इसे मिडल में अलाइन करना चाहते हैं, लेफ्ट पे राइट पे, तो हम यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद कंटेंट के कलर का कि इधर हम कंटेंट को जो भी कलर देना चाहते हैं हम कंटेंट को कलर भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से, और उसको टेक्स्ट के ऊपर अगर शैडो देना चाहते हैं तो उसका भी हमें ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें देने के बाद यहाँ पर सिंपल बैकग्राउंड के अंदर हमें 2 और ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि हम इसके ऊपर इमेज के ऊपर एक ओवरले देना चाहते हैं, तो सिंपल बैकग्राउंड का ओवरले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इमेज को ओवरले दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपने एक और चीज नोट की होगी कि जब हम इस स्लाइडर के अंदर आते हैं तो ये वाली जो बैकग्राउंड वाली इमेज है स्लो ऊपर को आती है। तो ऐसा एनिमेशन कैसे ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर हमें ये इसका ब्लर इफेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, बर्न इफेक्ट का। तो हम इसे सिंपल जैस करेंगे, और जैस करने के बाद अगर हम जिस भी डायरेक्शन के अंदर एनिमेट करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ से करवा सकते हैं। अगर इन करवाना चाहते हैं तो ये ऊपर को आएगा, और अगर हम आउट करवाना चाहते हैं तो ये पीछे को इमेज आएगी। ठीक है, तो हम ऐसा अमेजिंग सा एनिमेट भी अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है ब्लेंड मोड का। यहाँ से हम इमेज का कोई भी मोड सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ओवरले का। ठीक है, और उसके बाद जो अगले स्लाइड के अंदर भी यही वाली सेटिंग है, और इन तीनों में अलग अलग से हम कस्टमाइज करके अलग अलग स्टाइल कर सकते हैं। इमेज 2 में भी और 3 के अंदर भी अलग अलग इमेज सेट करके अलग अलग हेडिंग दे सकते हैं, अलग अलग ही बटन ऐड कर सकते हैं, बटन के लिंक। उसके बाद जो अगला ऑप्शन होता है इसे एक बार मैं
क्रॉस करके इसको ही डुप्लीकेट कर लेती हूँ और यहाँ से इमेज को चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। और इधर से इसकी हेडिंग चेंज कर लेती हूँ। तो हम इस तरह स्लाइड बना सकते हैं। स्लाइडर के बाद जो अगला ऑप्शन होता है वो हाइट का होता है, यानी स्लाइडर की हमारे पास हाइट कितनी हो। तो हम इसको जितनी मर्जी अपनी मर्जी से देना चाहें, सेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और उसके बाद अगला ऑप्शन होता है टाइटल को क्या करने का, टाइटल को टैग देने का। टाइटल टैग में यानी कि टाइटल के अंदर हम कोई भी टैग दे सकते हैं। H1 करना चाहते हैं या H3, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन का भी टैग को सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। उसके बाद स्लाइडर के ऑप्शन है। स्लाइडर के ऑप्शन को जैसे क्लिक करेंगे तो हमें स्लाइडर के ऑप्शन की सेटिंग नजर आएगी। स्लाइडर के में सबसे पहले नेविगेशन, एरो और डॉट, यानी कि आपको ये नजर आ रहे हैं एरो और नीचे ये है डॉट, इसकी सेटिंग दी हुई है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एरो रखना चाहते हैं तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, हमें एरो और डॉट खत्म हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ से सिर्फ डॉट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो डॉट रह जाएंगे। और अगर हम कुछ भी नहीं रखना चाहते तो हम यहाँ से नन भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगला ऑप्शन ऑटो प्ले का है। ऑटो प्ले में ये मिडल लाइन कैसे आया आपको, जैसे कि इसमें सेटिंग में कंटेंट में यहाँ पर स्टाइल में आकर यहाँ पर जो हमने बॉटम में किया था, अगर हम इसे मिडल में करेंगे तो ये मिडल में आ जाएगा। और इसी तरह हमें सबकी स्टाइल में आकर इसे अलग अलग से मिडल अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन है हमारे पास वो है उसके ऑटो प्ले का। जैसे कि आपको जो स्लाइडर ऑटो प्ले हो रही है खुद ब खुद, इसे कोई प्ले नहीं कर रहा, तो इसलिए यहाँ पे हम यस कर देंगे। उसके बाद पॉज ऑन हावर, जैसे ही हम हावर लेके जाएं तो ये जो हेडिंग स्लाइड करेगी वो पॉज हो जाएगी। और उसके बाद ये भी वही है। और उसके बाद ऑटो स्पीड, ऑटो प्ले स्पीड, यानी कि अब ये आराम आराम से प्ले हो रही है। और अगर हम इसे यहाँ पे 1000 कर दें तो ये जल्दी जल्दी स्लाइड करेगी। ठीक है। और उसके बाद यहाँ से भी इसकी स्पीड को हम 100 कर सकते हैं। तो अगर हम जल्दी जल्दी स्लाइड करवाना चाहते हैं तो ये जल्दी जल्दी यहाँ से मूव करेगा। और उसके बाद जो है ये इनफाइनाइट लूप, यानी कि कोई लिमिट ना हो, ये लूप करती जाए, इस तरह स्लाइड करती जाए। हमने कोई कंडीशन सेट नहीं की कि 10 बार करे या 20 बार करे, तो ये करती जाए, तो इसलिए हमने इसे यस कर दिया यहाँ से। उसके बाद अगला स्लाइड का है, हम ऐसे स्लाइड करवाना चाहते हैं या फिर हम इसे ऐसे फेड करवाना चाहते हैं। इस दो ऑप्शन हमें दिए होते हैं स्लाइड करवाने के। ठीक है। और उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास होता है कंटेंट की एनिमेशन, कंटेंट एनिमेशन का, यानी कि अब आपको जो नजर आ रहा है कंटेंट नीचे से ऊपर को आता है हर स्लाइड में। अगर हम क्या चाहते हैं कि ये ऊपर से नीचे जाए तो फिर हम इसे जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये ऐसे ऊपर से नीचे जाएगा। जहाँ से हम कोई भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं कि लेफ्ट से आए, राइट से आए, जूम होकर आए, तो हम इस तरह कोई भी एनिमेशन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइल का ऑप्शन होता है। स्टाइल में क्या होता है, कंटेंट की विड्थ, यानी कि आपको ये इस कंटेंट की विड्थ है उसको सेट करने का ऑप्शन होता है कि हम कितनी कंटेंट की विड्थ रखना चाहते हैं, हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। और उसके बाद पैडिंग, अगर हम इसमें पैडिंग देना चाहते हैं कंटेंट की में तो हम इसमें पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जो हमने यहाँ भी स्टाइल में देख लिया था। यहाँ पे भी इन्होंने हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हम यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मिडल, लेफ्ट और राइट अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ अगला ऑप्शन हमें है
टेक्स्ट शेडो, ये भी वही है कि हम टेक्स्ट के ऊपर शेडो ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। टाइटल के अंदर टाइटल की स्पेसिंग, इन दोनों के दरमियान अगर हम स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो हम स्पेस ऐड कर सकते हैं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन के दरमियान टाइटल को कलर दे सकते हैं, उसकी टाइपोग्राफी, और डिस्क्रिप्शन में भी ऐसा ही है कि हम इनके अंदर भी स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस दे सकते हैं और उसको कलर दे सकते हैं, उसकी टाइपोग्राफी सेट कर सकते हैं। उसके बाद बटन का ऑप्शन है। बटन के ऑप्शन को में भी कस्टमाइजेशन के हमें ऑप्शन दिए जाते हैं। बटन के साइज को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, उसकी टाइपोग्राफी और उसके बटन के अगर हम बॉर्डर देना चाहते हैं उसकी विड्थ वगैरह को सेट कर सकते हैं। अगर बॉर्डर में रेडियस देना चाहते हैं तो हम बॉर्डर की रेडियस यहाँ सेट कर सकते हैं। और उसके बाद इसके कलर, इसके अंदर जो बटन के अंदर कलर होते हैं, जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो, उसके बैकग्राउंड का कलर सेट कर सकते हैं और यहाँ पे बॉर्डर के कलर दे सकते हैं और उसको भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद होवर के ऊपर भी होवर के अलग ऑप्शन दिए जाते हैं कि जैसे बटन के ऊपर कोई माउस लेके जाए तो फिर उसका कलर क्या हो तो हम वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगला ऑप्शन है नेविगेशन का। नेविगेशन की सेटिंग, यानी कि जो आपको बटन और एरो नजर आ रहे हैं, अगर हम चाहते हैं ये स्लाइडर के अंदर नहीं बाइट शो हो तो फिर हम इसे आउटसाइड कर देंगे तो हमें ऐसे ये बाइट शो हो जाएंगे। और इसके एरो की भी साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने का हमें ऑप्शन दिया जाता है, एक हैंडल सा। और उसके बाद उसके कलर को, कि अगर हम कोई भी कलर देना चाहते हैं तो हम यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। और उसके बाद पेजिनेशन, जैसे कि आपको ये डॉट नजर आ रहे हैं, इसका ऑप्शन है तो हम इसको भी इनसाइड और आउटसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आउटसाइड किया तो ये बाहर आ गया है। और इसके भी साइज को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, इसका भी कलर दे सकते हैं जो भी हम कलर देना चाहते हैं। और उसके बाद एक्टिव कलर, जो भी एक्टिव है, यानी कि यहाँ पर भी जैसे ये एक्टिव कलर ब्लैक है आ रहा है, अगर ब्लैक के अलावा हम कोई और देना चाहते हैं तो हम इसे एक्टिव कलर ऐसे यहाँ से दे सकते हैं, जैसे कि ब्लू, ये कलर दे देते हैं पर्पल, ठीक है। तो ऐसे एक्टिव कलर भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो ऑप्शन, उसके बाद जो मेन चीज है वो ये है कि जब ये कंटेनर है, कंटेनर के अगर हम फुल विड्थ करें, कंटेनर में एक बार हम कलर दे देते हैं ताकि जो मेन चीज समझने वाली है वो हमें समझ आए। ये कलर दिया है कंटेनर को, अगर हम फुल विड्थ करें और यहाँ से कंटेनर के अंदर से की पैडिंग भी ख़त्म कर दें तो हमारे पास ये फुल विड्थ के अंदर ऐसे एडजस्ट हो गया है। और जैसे ही अब हम इसे अपडेट करेंगे और या फिर बाय देखेंगे कि हमारा जो कंटेनर भी फुल विड्थ आई है या नहीं, जो हमने स्लाइडर बनाया है, तो ये हमने जो स्लाइडर बनाया है उसकी ये फुल विड्थ एडजस्ट हो गई है। पहले नहीं होती थी, पहले हमें यहाँ पे उन्होंने मार्जिन और पैडिंग दी होती थी ऑटो, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें कोड को इंस्पेक्ट करना पड़ता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ से भी हम फुल विड्थ करके इस कंटेनर की, तो इधर से इसकी पैडिंग को बिल्कुल 0 करके हम बिल्कुल फुल विड्थ, जैसे स्लाइडर शो होता है फुल विड्थ में, हम वो शो करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको स्लाइडर की समझ आई होगी, स्लाइडर वीडियो की।